नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इंडिया खल गया। जो इंडिया नाम रखा है वो बहुत सारे लोगों को खल गया और बीजेपी को तो खलना ही था, क्योंकि बीजेपी का सारा स्ट्रक्चर देशभक्ति पे खड़ा हुआ है। भारत इंडिया, हर जगह देशभक्ति। तो अब क्या हो रहा है कि बीजेपी का ये जो दांव था, ये विपक्षी गठबंधन की जो 26 पार्टियां हैं, इन्होंने ऐसा नाम रख दिया है कि अब संकट खड़ा हो गया है और थाने में हो गई है एफआईआर। तो आज हम समझेंगे कि इस एफआईआर के आधार पर क्या ये ब्रांड जो खड़ा किया गया है एनडीए के मुकाबले INDIA, ये खड़ा रह पाएगा, बच पाएगा, या पुलिस में जो शिकायत की गई है उसके आधार पर इनको अपना नाम बदलना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी रोचक जानकारियां होने वाली। मैं अभी आया। चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, उसका इस्तेमाल करें। नॉकिंग न्यूज़ में भी काफ़ी तेज़ी से लोग सदस्य बन रहे हैं। मैं अभी आया। देखिए, भारत में राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना, उनके लिए बना हुआ एक कानून, यानी राष्ट्रीय ध्वज, देश का नाम, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल खुले हाथ से हर कोई अपने लिए नहीं कर सकता। तो ये कानून कहता क्या है? वैसे तो उसमें डिटेल्स हैं, फिर वो बोझिल हो जाएगा, लेकिन उसका निचोड़ ये है कि भैया आप जो है देश की जो नाम है, देश की जो राष्ट्र की धरोहर है, देश की पहचान है, इनका इस्तेमाल धंधेबाजी के लिए नहीं करना, कमाई वगैरह के लिए मत करना। आप ये मत करना कि इसको लेके आप बिजनेस शुरू कर दो या इसका अलग अलग जगह पे इस्तेमाल शुरू कर दो, बस। और अगर ये करोगे तो सज़ा मिलेगी, ये प्रोविज़न। अब इस प्रोविज़न में एक शब्द इंडिया भी है, भारत भी है, और इस इंडिया और भारत को लेकर ही ये एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, अगर आप वैसे सोचें तो देश के नाम को गरिमा से छोड़ देना चाहिए। वो अमेरिका वालों की तरह नहीं कि हर चीज़ में वो अमेरिका का झंडा लगाए। वहाँ की कंपनियों के भी जो रंग होते हैं ना, चाहे वो पेप्सी हो चाहे कोक हो, उसमें वहाँ के झंडे के रंग होते हैं। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो बहुत गलत है, क्योंकि आप, और कम से कम भारत में हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को बहुत सैक्रोसेंट माना है। तो उस लिहाज से अगर ये इंडिया नाम ना इस्तेमाल किया जाए राजनीतिक गेन के लिए, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गंगा में इतना पानी बह चुका है कि अब ये अपराध रह ही नहीं गया है। और कम से कम इस मामले में कानून जो कहता है उसके हिसाब से, चूँकि ये कमर्शियल गेन के लिए नहीं है, ये मुनाफे के लिए नहीं है और इससे आर्थिक लाभ नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये अपराध नहीं बनता है। लेकिन इस देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्थिक लाभ के लिए भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, और अगर आज उसके ऊपर ये कानून लागू कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़खड़ा जाएगी। कैसे? देखिए, पहले तो इनका नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, उसको छोड़ दें तो जो इनका गठबंधन है उसमें 4 पार्टी ऐसी हैं जिनके नाम में इंडिया जुड़ा हुआ है। एक तो अजीब गठबंधन बना है जिसकी एक भी संसद में सीट नहीं है, वो भी गठबंधन में है। अब वो टिकट मांगेगा अगले चुनाव में, कहेगा भैया मैं लड़ूंगा, मुझे टिकट दो, 2 सीट मांगेगा। खैर, 5 पार्टियां इनके गठबंधन में, किनके? जिन्होंने INDIA नाम रखा है। अब जो इंडिया नाम है उसको लेकर विवाद ये भी हो सकता है कि भाई क्या ये नाम इंडिया है? वो कहेंगे नहीं, इंडिया नहीं है। वो कहेंगे इंडिया तो हमने जो बनाया है उसका कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, ये एब्रिविएशन है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि आप कहते हैं बीजेपी, जबकि उसका फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। तो उस तरह से जो बीजेपी इन्होंने बनाया, उन्होंने उसको INDIA बना लिया। अच्छा, उनको भी पता है कि इसको भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह बनाएंगे तो ये हमारे पीछे पड़ेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने AAP था, उसको आप कर दिया, तो इसके लिए इन्होंने सबके बीच में डैश डैश लगा दिया है। अब मसला ये है कि क्या इनको रोका जाएगा? अगर इस एफआईआर पे कार्रवाई होती है तो इस देश में क्या क्या बदलेगा, इसको आप समझिए। सबसे पहले तो हमारे मीडिया हाउसेस जितने भी हैं, जो देशभक्त मीडिया है, जो इस वक्त एकदम मोदी जी का खासम खास मीडिया है, उसमें ज़्यादातर चैनलों के नाम इंडिया TV, NDTV इंडिया, इंडिया टुडे, रिपब्लिक इंडिया, क्या क्या आप बदलेंगे? इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, फैब इंडिया,
वो तो कमर्शियल ब्रांड है। इसके साथ साथ खादी इंडिया, अब खादी इंडिया भी कमर्शियल ब्रांड है। देखिए, कानून कहता है जो मुनाफे के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ये तो कमर्शियल ब्रांड है। एयर इंडिया कमर्शियल ब्रांड है। बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल ब्रांड है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल ब्रांड है। इंडियन बैंक कमर्शियल ब्रांच है। तो आप सोचिए कैसे काम चलेगा। और इस सरकार ने तो खुद ही उसको एक कमर्शियल ब्रांड बनाया था। आप याद कीजिए, ब्रांड इंडिया कैंपेन चलाया था। बीच बीच में ना कुछ ऐसा निकालते रहते हैं जिसके कारण ये चीज़ गजब हुई है बॉस, अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ब्रांड इंडिया अलग ही होगा। ये इसको लेकर बहुत उछले थे लोग, गर्व का अनुभव किया था। कहीं पता है कहीं है वो कैंपेन? नहीं है। ऐसे हज़ारों कैंपेन आ चुके हैं, जा चुके हैं, जिस पे आप इतरा चुके हैं, लेकिन आज आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कैंपेन भी हवा हो चुके हैं, जैसे मेक इन इंडिया है और जैसे एक ब्रांड इंडिया कैंपेन था। अब ब्रांड इंडिया कैंपेन है, दुनिया में भारतीय चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ब्रांड इंडिया लगाएंगे। तो क्या हुआ? कमर्शियल इस्तेमाल हुआ। तो अगर कानून लागू करते हैं तो ये सारी चीज़ों के ऊपर से नाम हट जाएगा। सारा इंडिया परिवार, सारा इंडिया, इस तरह कितने इंडिया हैं जिसमें कुछ आगे शब्द लगा, पीछे शब्द लगा, सब इंडिया है। तो आप बताइए कि क्या इसके आधार पर इतनी सारी कंपनियों के, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों के, इतने सारे ब्रांड, ये तो मैं आपको गिना रहा हूँ, इसमें आप 100 से गुणा कर लीजिए, इतने निकलेंगे कम से कम भारत में। तो क्या सबका नाम बदल दोगे? कानून में तो सब आ रहा है, और कानून में तो ये भी आता है कि भारत का राष्ट्रध्वज जो है, इसी कानून में, वो भी राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जब आज़ादी की 75वीं सालगिरह आई है, तब भारत के राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक अपमान हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, आज तक तिरंगे नहीं उतरे हैं। जिसने लगा लिया। अरे भाई, वो तिरंगे का अपमान है, कानून के हिसाब से अपमान है। बहुत सारे लोगों के तिरंगे लगे हुए हैं। तो किसने आह्वान किया था? बगैर सोचे समझे किया था। आपके दिमाग में होना चाहिए था कि तिरंगा लगेगा तो लोग उतारेंगे नहीं, अगर नहीं उतारेंगे तो उतरवाने के लिए क्या करना है। कहाँ 15 अगस्त और यह कहाँ अगला अगस्त आने वाला है, झंडे अभी तक लगे हुए हैं। तो आप इसको, या तो इस कानून पे आपको ढील देनी पड़ेगी, और अगर आप ठीक है सख्ती से पालन करते हैं तो उनको तो अपने गठबंधन के नाम बदलना पड़ेगा। आपकी तो पार्टी का नाम बदल जाएगा, और आपके गठबंधन में बहुत सारी पार्टी का नाम बदल जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम बदल जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का नाम बदल जाएगा। तो फिर ये इस एफआईआर का मतलब क्या है? क्या हो सकता है इस एफआईआर पे कार्रवाई हो जाए, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि इस एफआईआर पे आप कार्रवाई करते हैं तो जो इंडिया शब्द है ना, वो चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और फिर अगर आप दूसरे तीसरे ब्रांडों पे कार्रवाई करते हैं तो और ज़्यादा चर्चा में आएगा। तो उनको तो पब्लिसिटी मिलती चली जाएगी, उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस होगा आपके मुकाबले। तो इसलिए इस एफआईआर को समझ लीजिए कि आएगी और रखी रहेगी। अब अगर आप राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की बात करें, अभी कांवड़ यात्रा निकली है, इस दौरान चूँकि चुनाव नहीं था, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जब चुनाव नज़दीक होता है तो कांवड़ यात्रा में क्या दबा के राष्ट्रीय झंडा इस्तेमाल होता है। फिर आप कभी निकल जाइए कांवड़ के रास्ते में, आपको क्या क्या पड़ा हुआ मिलेगा, आप देख लीजिएगा। भारत अकेला देश है जिसमें किसी बलात्कारी को गिरफ्तार किया गया था। उसने एक मासूम बच्ची को, बकरी चराने वाले की बच्ची को मंदिर में उठा कर ले गए थे, कई दिनों तक बलात्कार किया था, दूर दूर से रिश्तेदारों को बुला बुला के रेप किया था नफरत के कारण। और जब वो बलात्कारी पुजारी और उसके रिश्तेदार पकड़े गए थे तो उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा लेकर, इससे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का क्या अपमान हो सकता है? आप आईएनडी या ब्रांडिंग की बात कर रहे हो। याद कीजिए कि इस देश में तिरंगे को लेकर ही जाते हैं लोग आजकल दंगा करने के लिए। मस्जिद के बाहर जाएंगे, जुलूस निकालने, कहीं और जाएंगे, कुछ और हुड़दंग मचाने, तिरंगा हाथ में ले लेंगे। इतना ज़्यादा तिरंगे का दुरुपयोग इन सालों में हुआ है, इतना तो कभी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर गई क्यों है। इनको एफआईआर जिन्होंने डाली है उनकी भावना सही रही होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एफआईआर इस नीयत से गई है कि इनको इंडिया नाम पर ऐतराज़ है? तो इस कैंपेन में आप जाओगे तो क्या बोलोगे चुनाव में? भाई इंडिया को हराना है, आप नहीं बोल सकते।
इंडिया झूठ बोलता है, आप नहीं बोल सकते, इंडिया का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो तो ओढ़ते बिछाते जो हो सकता है वो इस्तेमाल भारत का ब्रांड इंडिया का करते हैं। वंदे मातरम का इस्तेमाल तो दंगों में कर लेते हैं वो। अगर किसी को मान लीजिए भड़काना हो, कहीं कुछ करना हो, किसी का विरोध करना हो, वंदे मातरम को टॉपिक बना लेते हैं। तो जो लोग इस तरह से राजनीति इंडिया की ही करते हों, उनका सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया वहाँ चला जाए। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि वो जैसे ही ब्रांड इंडिया गया तो जो झन्नाट होती है वो साफ दिखाई दे रही है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, अब मैं देश का नाम भारत लिखूंगा, इंडिया नहीं लिखूंगा। वो पूछा, पुराना भारतवर्ष वाला जो आरएसएस का आर्यावर्त वाला एजेंडा आ गया, अब उस पर शुरू हो गए हैं। तो आप सोचिए कि इंडिया से जो तकलीफ़ है वो पूरे दिन ट्विटर पे दिखती रही है। और ये एफआईआर भी मुझे लगता है कि उसी तरह की तकलीफ़ का एक रिफ्लेक्शन है, जिसमें एप्लीकेशन देने वाले ने लिखा है कि भाई मुझे बड़ा धक्का पहुंचा, बहुत ख़राब लगा, जो भी है। लेकिन अपने देश की राजनीति की दिशा जो है वो यही है। और अब तक के हिसाब से लगता नहीं है कि इंडिया ब्रांड का ज़्यादा कुछ बिगाड़ा जाएगा। हो सकता है कि भाई अदालत में चले जाएं, हो सकता है किसी कोर्ट में कोई कार्रवाई हो जाए, राहुल गांधी की स्वतंत्रता टाइप की कहीं से कोई स्टे आ जाए। इस देश में कुछ भी अपेक्षा की जा सकती है। बहरहाल जो भी है, ये मामला रोचक है और लोग इसको सोशल मीडिया पर बहुत चटखारे ले रहे हैं, तरह तरह के ट्वीट आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी ट्वीट कर दीजिएगा, आप भी चटखारा ले लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।